व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमावो और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप के बारे में। तो ये जो ऐप है, इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से एंड फिर उसको पीडीएफ या फिर कोई भी अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको कई सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेबल है वहां से आप डाटा को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको इमर्सिव रीडर एंड कई सारे फिल्टर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा ऐप है। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कैसे इसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है प्ले स्टोर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर लेना माइक्रोसॉफ्ट लेंस करके, आपको जो है ये ऐप यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर रखा है, आप भी जो है इसको इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए मैं इसको क्विकली ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल इंटरफेस है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड एकदम नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड हो गया। इसके बाद फिर आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट अगर आपको स्कैन करना है तो आप यहाँ से अलग अलग मोड्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए मेरे पास एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसको मुझे स्कैन करना है। तो चलिए मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके अभी एक डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वो डॉक्यूमेंट है, सिंपली मैं इसको यहाँ से कैप्चर कर लेता हूँ। एंड अभी जो है आप यहाँ पे इसको क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे नीचे काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। एंड ऊपर का पोर्शन भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इसको भी यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं यहाँ से सिंपली इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे स्कैन होके आ चुका है। अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी कुछ और यहाँ पे ऐड नहीं करना है। मैं बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पे आपको फिल्टर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। सिंपली मैं अगर फिल्टर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अलग अलग फिल्टर्स भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वाला फिल्टर मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है बहुत ही अच्छे से हाईलाइट होकर यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए इसको मैं सिलेक्टेड रहने देता हूँ, बैक कर देता हूँ। एंड फिर आपको अगर वापस से क्रॉपिंग करना है आप वापस से क्रॉप टूल को चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 3 डॉट्स पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एनोटेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे भी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना है, मैं सिंपली बैक कर जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये अभी हो चुका है। तो अभी जो है आप इसका कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, मैं इसको डॉक्यूमेंट ही आई गेस रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे आप इसको या तो फिर अपने गैलरी में एज ए इमेज सेव कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हैं, या तो फिर आप वन नोट में या फिर वन ड्राइव में या फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भी इसको सेव कर सकते हैं, जिसमें ये क्या करेगा टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड एज ए ओसीआर डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड एकदम नीचे मैं अगर आपको लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे इमर्सिव रीडर का एक ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली मैं अगर रीड पे क्लिक करता हूँ तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसने क्या किया, यहाँ से सारा टेक्स्ट वगैरह एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये अभी आपको पढ़ के सुना भी सकता है। तो अब सिंपली यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप यहाँ से वॉइस के स्पीड को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको 1.5 कर देता हूँ एंड आप फीमेल या मेल चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फीमेल रहने देता हूँ एंड फिर मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह ये आपको पढ़ के भी सुना सकता है एंड फिर आप इस चीज़ को सुन भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल सेटिंग्स है, आप अगर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अगर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे आपका अगर आपको स्पेसिंग वगैरह चेंज करना है, ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये सब आपको चेंज करना चाहिए। तो सिंपली मैं जो है यहाँ से बैक चला जाता हूँ एंड वापस से हम ये वाले पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे एज ए पीडीएफ सेव कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मैं अपने फ़ोन के स्टोरेज पे सेव कर सकता हूँ एंड एक मैं अपने वन ड्राइव पेज को सेव कर सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे अपने स्टोरेज पे सेव करना है, तो मैं इसको गैलरी से अनचेक कर देता हूँ एंड फिर इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तभी जो है ये मेरे फ़ोन पे एज ए पीडीएफ सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं अगर इसके होम पेज पे आपको फिर से लेके चलूँ तो यहाँ पे एकदम नीचे अगर आप देखोगे तो आपको जो है एक्शंस करके कुछ दिखेगा एंड एक्शंस में आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला है कैप्चर टेक्स्ट, मतलब आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट से अगर आपको टेक्स्ट को कैप्चर करना है आप जो है डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि कैप्चर टू एक्सट्रैक्ट प्रिंटेड टेबल। तो अगर आपके पास कोई टेबल है जिसमें बहुत सारा डाटा है एंड वो आपको कैप्चर करना है तो आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है इमर्सिव रीडर का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट्स का, अगर आपको कोई कार्ड से कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सट्रैक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट है QR कोड। ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको कैप्चर टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट इस पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये इस चीज़ को करता है। सिंपली मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। सिंपली मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा।
तो ये एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है सारा टेक्स्ट यहाँ से बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करके हमें दे दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे पॉइंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो ये दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी होता तो है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ट्राई नहीं किया है। आप ज़रूर से ट्राई करना एंड मुझे बताना हिंदी या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे ये हो पाता है कि नहीं। फिलहाल मैंने सिर्फ इंग्लिश ही यहाँ पे ट्राई किया था एंड इंग्लिश में मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। बहुत ही सही तरीके से इसने जो है टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद आप इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर अगर आपको इसको शेयर करना है आप डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप एंड इसके बाद मैं आपको एक और ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये एक टोटली डिफरेंट ऐप है बट यहाँ पे भी आपको सिमिलर फंक्शनैलिटीज देखने को मिल जाता है। इसको मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे भी आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट लेंस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। स्कैन वाले ऑप्शन में मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे बिल्कुल ही लेंस जैसे वो सारे फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, फिर व्हाइट बोर्ड अगर आपको स्कैन करना है, फिर फोटोज एंड फिर एक्शन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी आप मुझसे पूछोगे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप में ही मुझे सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट लेंस के फीचर्स मिल रहे हैं तो मैं अलग से लेंस को क्यों इंस्टॉल करूं? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये काफ़ी फीचर पैक्ड एप्लीकेशन है। इसके एक्शंस पे मैं अगर आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं आप यहाँ से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप पिक्चर टू पीडीएफ, डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट लेंस क्या है, वो सिंपली एक स्कैनर ऐप है। तो अगर आपको सिर्फ एक स्कैनर ऐप ही चाहिए तो उस केस में आप लेंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एज इसमें इतने सारे फीचर्स है तो ऑफकोर्स इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होगा एंड ये आपके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज भी लेगा। तो ऑफकोर्स अगर आपको इतना सब कुछ नहीं चाहिए तो आप सिर्फ लेंस को इंस्टॉल करना, बट अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए तो आप इस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना। पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो और भी कई सारे वीडियोस मैंने इंटरेस्टिंग बना के रखे हैं, उनको भी जरूर से चेकआउट करना। और कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको वीडियो सजेशन देना हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलता है अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।